नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे सोर्सेज के ऊपर कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस कारण अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, इस कारण अपने मुकाम को नहीं पा पाते क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास पूरी तरह से सोर्सेज नहीं है उसको अचीव करने के लिए, और उनके पास पूरी तरह से उतनी ऑप्शंस नहीं हैं, उतने मौके नहीं हैं अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में हम रामायण से सीखेंगे कि कैसे अगर हमारे पास एक सच्ची निष्ठा है, हमारे पास एक मन में विश्वास है और हमें अपने मंजिल का पता है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और हमें वहाँ पहुँचना क्यों, हमें उसका मकसद पता है। तो अगर आपके पास सोर्सेज कम भी हैं, आपके पास ऑप्शंस कम भी हैं, आपके पास मौके कम भी हैं, तो भी आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैंने कल रामायण से एक चीज़ सीखी जिसको देखकर मुझे लगा कि इससे सीखकर हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं, इससे सीखकर हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, बेशक हमारे पास ऑप्शंस कम हो, हमारे पास रिसोर्सेज कम हो। जब रामायण से हमें क्या सीखने को मिला और उसको हम आज के अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में कैसे जोड़ते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों, कल रामायण में मैंने देखा कि जब माता सीता का हरण हो जाता है और रावण उन्हें अपने वायु यंत्र में बिठाकर लंका ले जाता है, तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव से और हनुमान जी से होती है और उनसे बात करके उन्हें पता लगता है कि माता सीता को रावण लंका ले गया है जो कि समुद्र पार है। अब श्री राम नर रूप में पृथ्वी पर आए थे, तो नर रूप में उनके पास वो दैवीय शक्तियाँ नहीं थी जिससे कि वो उड़कर वहाँ तक पहुँच सकें, जहाँ किसी वायु यंत्र से पहुँच सकें। तो एक आम इंसान की तरह उन्होंने अपने पास जितने रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और लंका पर जीत हासिल की और माता सीता को लेकर आई। ये सब कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। जब श्री राम को पता लगा कि समुद्र पार करना होगा, तो उन्होंने सबसे पहले बड़े नम्रता से, बड़े विनम्र ढंग से, बड़े प्यार से समुद्र देवता को कहा कि हे समुद्र देवता, आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हम लंका तक पहुंच सकें। जब समुद्र देवता ने उनकी विनती को नहीं समझा, उनकी विनती को नहीं सुना, तो श्री राम को गुस्सा आया और श्री राम ने बाण उठाया और कहा कि हे समुद्र देवता, अगर आपने रास्ता ना दिया तो मैं आपको खाली कर दूंगा, आपको सुखा दूंगा। इस बात से डरकर समुद्र देवता बाहर आते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, मुझे माफ़ करिए, लेकिन आप मुझे खाली मत करिए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि आप कैसे लंका तक पहुँच सकते हैं। समुद्र देवता ने कहा कि बेशक आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने रावण के पास हैं, बेशक आपके पास वायु यंत्र नहीं है, लेकिन आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं। ये दो बानर बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करते थे और ऋषि मुनियों के कपड़े उठाकर पानी में फेंक दिया करते थे। इसी चीज़ से तंग आकर एक ऋषि ने इन्हें श्राप दिया कि अगर तुम कोई भी चीज़ पानी में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं, वो तैरने लगेगी। आज उनका यही श्राप आपके लिए एक वरदान बनकर आया है। तो आपके पास जो सोर्सेज हैं, जो नल और नील हैं, इनके जरिए आप एक सेतु का निर्माण करिए, क्योंकि जब ये कोई चीज़ समुद्र में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरने लगेगी, जिससे पत्थरों का एक सेतु तैयार हो जाएगा। श्री राम ने उनकी बात को सुनकर उन्हें प्रणाम किया और नल और नील की मदद से एक सेतु का निर्माण किया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये समझ आता है कि हर किसी के पास एक जैसे सोर्सेज नहीं होते। हो सकता है आपके कंपटीटर के पास आपसे ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है आपके कंपटीटर के पास आपसे ज़्यादा मौके हों, आपसे ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है आपके कंपटीटर आपसे पहले उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात को देखकर कि मेरे पास उतने सोर्सेज नहीं हैं जितने सामने वाले के पास हैं, जब मेरे पास उतनी ऑप्शंस नहीं हैं जितनी सामने वाले के पास हैं,
ये सोचकर अगर हम हिम्मत हार देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे और वहीं बैठे रहेंगे तो हम कभी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ देखकर श्री राम अगर वहीं बैठ जाते और हिम्मत ना करते तो शायद वो लंका पर कभी जीत हासिल ना कर पाते। लेकिन उन्होंने जितने सोर्सेज थे उनके पास, जितनी ऑप्शंस थी, उनका सही प्रयोग किया और सही प्रयोग कर कर लंका पर विजय हासिल की, जीत दर्ज की। उसी तरह भगवान राम से सीखकर, रामायण के इस पाठ से सीखकर हम लोगों को भी अपने जीवन में हमारे पास जितने सोर्सेज हैं, जितने मौके हैं, जितनी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन ऑप्शंस का सही यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। इन ऑप्शंस का सही प्रयोग कर अपने मुकाम को हासिल करना चाहिए और अपने कंपटीटर को, अपने जीवन के मकसद को पूरा करना चाहिए और अपने कंपटीटर को मात देनी चाहिए और एक जीत दर्ज करनी चाहिए और अपने टारगेट को पूरा कर अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने ये सीखा कि कैसे हम रामायण से सीखकर, हमारे ग्रंथों से सीखकर अपने जीवन में कुछ नया लेकर आ सकते हैं, अपने जीवन के मकसद पूरे कर सकते हैं। एक बात कहूँगा कि आज के दौर में जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने हमारे वेद हैं, जितने हमारे शास्त्र हैं, अगर हम इन्हीं शास्त्रों का, इन्हीं वेदों का सही अध्ययन करें तो हमें जीवन की हर मुश्किल का सही रास्ता मिलेगा और हम अपने जीवन को सही ढंग से जीकर आगे बढ़ते जाएंगे और एक मुकाम हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। और जिन लोगों के पास ऑप्शंस कम भी हैं, रिसोर्सेज कम भी हैं, तो जितनी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनकी सही यूटिलाइजेशन करें। सही यूटिलाइजेशन करके उन्हें अपने जीवन में उतारें, अपने मकसद में उतारें और एक जीत दर्ज करें। कल फिर आपके लिए कुछ नया लेकर मिलूँगा, कुछ नई स्टोरी के साथ, कुछ नई मोटिवेशनल बातों के साथ, और आपको बताऊंगा कि कैसे आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे ही ग्रंथ कितना कुछ सिखाते हैं और हमें एक नई राह पर लेकर जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।